हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 गुब्बारे पर चिता के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न ये है, हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से क्यों मना किया होगा? इसका उत्तर है, हेडमास्टर साहब जानते होंगे कि ये स्थान बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। वहाँ बहुत प्रकार के जंगली जानवर होते हैं। कौन सा जानवर कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचकर ही हेडमास्टर साहब ने जाने से मना किया होगा। फिर प्रश्न नंबर ख, सर्कस के बारे में कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थी? सर्कस वालों ने ये अफवाह उड़ाई थी कि बकरी और शेर एक ही बर्तन में पानी पिएंगे, हाथी बैलगाड़ी को चलाएगा, तोता बंदूक चलाएगा और बनमानुस बाबू के समान बैठेगा, इत्यादि। फिर ग, बलदेव सर्कस में जाकर निराश क्यों हो गया? बलदेव ने सोचा था कि सभी जानवर बहुत भयानक होंगे और उनके करतबों को देखने में बड़ा आनंद आएगा, परंतु वहां जाकर उसने देखा कि शेर, बाघ, भालू बहुत दुर्बल थे। ढंग से देखभाल न होने के कारण वे अपने असली रूप को खो चुके थे। कुत्ते की तो एक टांग ही नहीं थी। उन्हें देखकर वो मायूस हो गया। उनके द्वारा अच्छे करतब दिखाए जाने की उम्मीद समाप्त हो गई। फिर प्रश्न नंबर ख, बलदेव और चिता दोनों गुब्बारे पर ऊपर उठते जा रहे थे, फिर भी चीते ने बलदेव को कोई नुकसान नहीं किया। क्यों? प्रश्न नंबर घ का उत्तर है, चिता स्वयं अपने प्राणों को संकट में जानकर घबरा गया। वो अपना सारा चीतापन भूल गया था। भय के कारण वह बलदेव को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। फिर आखिरी प्रश्न, कहानी के इस वाक्य पर ध्यान दो। इनमें उसे एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। तुम्हें क्या लगता है कि गुब्बारा भारी होता है? लेखक ने उसे भारी क्यों कहा है? लेखक ने गुब्बारे को भारी इसलिए कहा कि वो गुब्बारे के विशाल आकार को वर्णना करना चाहते थे। बड़ा शब्द गुब्बारे की विशालता को बताने के लिए काफ़ी नहीं था। उसने बड़ा के साथ भारी शब्द लगाकर उसकी विशालता को बहुत अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है, ताकि पढ़ने वाले गुब्बारे के आकार का अंदाज़ा लगा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पहला का प्रश्न, गुब्बारे में से हवा निकलने पर वह नीचे क्यों आने लगता है? गुब्बारे को ऊपर उड़ाने के लिए उसमें गर्म हवा भरनी पड़ती है। गर्म हवा हल्की होती है, अतः गुब्बारा उसके कारण ऊपर उठने लगता है। जैसे जैसे गुब्बारे में से हवा निकालने लगती है, गर्म हवा का प्रभाव समाप्त होने लगता है, गुब्बारा भारी होने लगता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वह नीचे गिर जाता है। फिर प्रश्न नंबर ख, स्कूल में तुम्हें क्या क्या करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? स्कूल से बाहर जाने के लिए, किसी मित्र को बुलाने के लिए, बाहर से कुछ मंगवाने के लिए, देर से आने के लिए, अवकाश में जाने के लिए, पानी पीने जाने के लिए तथा और बहुत से
चीज़ों के लिए हमें अनुमति लेनी पड़ती है। फिर प्रश्न नंबर ग, क्या तुमने अपने आसपास के जानवरों की दुर्दशा देखी है? उसके बारे में बताओ। मैंने चिड़ियाघर में जानवरों की दुर्दशा देखी है। उन्हें एक छोटे से स्थान पर रखा जाता है। वहाँ उन्हें सही प्रकार का वातावरण नहीं मिलता है, जिसके कारण वे दुर्बल हो जाते हैं। पानी की सफाई कई कई दिनों तक नहीं होती है, जिसके कारण वे कई प्रकार की बीमारियों से भी ग्रस्त होते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 का आखिरी प्रश्न। सर्कस में जानवरों के कर्तव्य दिखाए जाते हैं, उनके प्रति क्रूरता बरती जाती है। क्या ऐसे सर्कस को मनोरंजन का साधन माना जा सकता है? सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? जिस सर्कस में जानवरों के प्रति क्रूरता बरती जाती है, वो मनोरंजन के साधन नहीं माना जा सकता है। उस पर लगाम लगाना आवश्यक है। जानवरों को भी मनुष्य के समान जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। सर्कस में ऐसे कर्तव्यों का स्थान दिया जाए जिसमें जानवरों का प्रयोग न किया जाए। यदि जानवरों को दिखाना बहुत आवश्यक है तो उनसे ऐसे कर्तव्य करवाए जाएं जिनमें उन्हें शारीरिक कष्ट ना के बराबर हो। ऐसा करके हम सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न, तुम्हारे स्कूल से भागने के कौन कौन से बुरे परिणाम हो सकते हैं? स्कूल से निकाला जा सकता है, अध्यापकों की नज़रों में गिर सकते हैं, पढ़ाई से मन हट सकता है, माता पिता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए कठिन सजा भी मिल सकती है, बुरे लोगों के हाथ लग सकते हैं, बुरे लोगों द्वारा अपंग बनाया जा सकता है, किसी के द्वारा मारा भी जा सकता है। किसी चीज़ के प्रचार के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल क्यों किया जा सकता है? विज्ञापन आज प्रचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। विज्ञापन के माध्यम से लोगों को उत्पाद के विषय में जानकारी दी जाती है। इसके माध्यम से लोगों को सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। फिर आखिरी प्रश्न, तुम भी सड़क सुरक्षा, प्रदूषण और शिक्षा के बारे में विज्ञापन बनाकर अपने मित्र को दिखाओ तथा पूछो कि तुम्हारा विज्ञापन पसंद आया या नहीं। कारण भी पूछो। ये आप खुद करके अपने मित्र को दिखाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, उनमें इस्तेमाल हुए मुहावरे अपने ढंग से इस्तेमाल करके कुछ और वाक्य बनाओ। पहला प्रश्न है, बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। यहाँ पर होश उड़े हुए ये एक मुहावरा है। ऐसे ही और एक वाक्य है, चोरों को घर में देखकर नेहा के होश उड़ गए। फिर बलदेव के दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता, बात बैठ जाती। फिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूलना, ऐसा लगा जैसे किसी ने चीते का खून चूस लिया हो। बलदेव का दिल कांप उठा। और ये जो 4 मुहावरे को लगाकर वाक्य ये है,
मन में यदि गलत बात बैठ जाती है तो सरलता से नहीं निकलती। वैसे ही बैग से बैग से पे सॉरी बैग से पैसे गायब देख माँ के होश हाथ पांव फूल गए। मालिक तो काम करवा करवा कर मेरा खून चूस लिया है। भैया की बीमारी का नाम सुनकर मेरा दिल कांप उठा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अजीब अजीब हिसाब किताब, धीरे धीरे, जब तब, अभी अभी, ज्यों ज्यों, चूर चूर, खेल तमाशा, भूख प्यास, हड्डी पसली। ये सब जो शब्द को आपको खुद पढ़ना है और समझना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना